बकरियों में वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है? टोटल कितनी वैक्सीन है जो बकरियों में की जाती हैं? प्रेग्नेंट जानवर को वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नए पैदा होने वाले बच्चे को वैक्सीन कितनी उम्र पे करनी चाहिए? वैक्सीन की डोज कितनी है? ज़ीरे जिल्द लगना है, गोश्त में लगना है टीका? और साल में एक वैक्सीन कितनी बार होगी? बूस्टर डोज किस वैक्सीन का कब लगाना है? एक वैक्सीन का असर कितने साल तक या कितने महीनों तक रहता है? इस तरह के जितने भी सवाल वैक्सीनेशन के हवाले से पूछे जाते हैं, आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली। आज की वीडियो में बकरियों के वैक्सीनेशन शेड्यूल के हवाले से मुकम्मल तफसील से बात होगी। सबसे पहले बकरियों में टोटल 3 बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन की जाती है। पहली बीमारी है PPR, पेस्टिडेस्पिटाइटिस रूमिनेंट्स। फार्मर की ज़बान में बात करूं तो उसे काटा बीमारी बोला जाता है। अलामात इसमें यह होती हैं कि जानवर के मुंह के ऊपर, अंदर और बाहर दोनों हैवाने के ऊपर छाले निकलते हैं। जानवर खाना पीना बंद कर देता है। टेम्परेचर जानवर का हद से ज़्यादा हाई हो जाता है, 105 106 तक चला जाता है। जानवर को डायरिया, रिक मोशन वगैरह लग जाते हैं। सांस लेने में दुश्वारी होती है। इस तरह टोटल कुल मिला के जो जानवर है वो ख़त्म हो जाता है। मोर्टेलिटी रेट, शरह अमवात, मर जाने की शरह बहुत ज़्यादा है। इसमें 60 से 70% है। जो जानवर बच जाते हैं वो भी अधमोए से हो जाते हैं। रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वायरस की बीमारी है, इसकी वैक्सीन ज़रूर करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बीमारी है CCPP, सादा अल्फाज में बोलूँ नमूनिया की वैक्सीन जिसे कहा जाता है। तीसरी बीमारी है एंटीरोटॉक्सीमिया, अंथड़ियों का जहर, पित्ता सोजश होने से जानवर मर गया। ये हैं 3 बीमारियां जिनकी वैक्सीन बहुत ज़्यादा और हर इलाके के अंदर ज़रूरी है। इसके अलावा भी और बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन होती है बकरियों के अंदर, लेकिन वो बीमारियां एक एरिया तक महदूद होती हैं। तो जिन जिन एरिया में वो होती हैं उस एरिया में उनकी वैक्सीन की जानी चाहिए। वबा आने से पहले, जिस तरह आमतौर पे होता है कि सर्दियों में फलां बीमारी आती है तो उससे पहले हम वैक्सीन कर लेते हैं। जिस तरह काटा है, PPR और नमूनिया की वैक्सीन जो है वो सर्दियां आने से पहले होती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये बीमारियां बहुत ज़्यादा अरूज पकड़ती हैं। इस वजह से जो बाकी इलाकों में और बीमारियां हैं इन तीनों के अलावा, जिस तरह फुट एंड माउथ डिजीज़, मुंह खुर की बीमारी है, वो भी बकरियों में बाज़ एरिया में आती है तो उसकी वैक्सीन भी होती है। और बीमारियाँ जिनकी वैक्सीन खैर होती हैं। तो हम आज की वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी और ख़तरनाक बीमारी हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि PPR की जो वैक्सीन है और नमूनिया की, ये आती हैं बीमारियां सर्दियों में। दिसंबर और जनवरी के महीने में इनका अरूज होता है, ज़्यादा पीक पकड़ती हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि फुल सर्दी आने से पहले ही सितंबर अक्टूबर के अंदर हम PPR की और नमूनिया की वैक्सीन कर लेते हैं। एक महीने के अंदर एक वैक्सीन करें, शुरू के अंदर 20 से 25 दिन बाद या एक महीने बाद हम दूसरी वैक्सीन कर देंगे। अगर पहले आपने PPR की वैक्सीन की है तो आप महीने बाद, 25 दिन बाद आप वैक्सीन कर दें नमूनिया की। इस तरह सर्दियां आने से पहले इन 2 बीमारी की जब वैक्सीन हो जाएगी तो हम इनसे इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे, बच जाएंगे। फिर सवाल पूछा जाता है कि इनकी डोज कितनी है, तो इन दोनों की जो वैक्सीन है उसकी डोज 1-1 ml ज़ेरे जिल्द लगनी है। अच्छा, ये कंपनीज के अंदर डिफरेंट भी हो सकती हैं। कंपनियां चूंकि मुख्तलिफ हैं तो आपने जब वाइल खरीदनी है तो उसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन होंगी, लिखी हुई होंगी। आपने पढ़ लेनी है कि 1 ml है, 1.5 है, 2 है। तो आमतौर पे जो वैक्सीन इनकी अवेलेबल हैं तो उनकी 1 ml डोज लगती है, ज़ेरे जिल्द लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि ये वैक्सीन कोई महंगी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं जानवरों के, उनके अंदर ये फ्री अवेलेबल है। अगर आप फ्री नहीं भी लेते, प्राइवेट लेना चाहते हैं, तो भी ये एक जानवर की जो वैक्सीन है आपको 15-20 रुपए से ज़्यादा नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही बीमारी फूट जाए तो एक जानवर पे आपने जितना खर्चा पूरे एक ग्रुप पे वैक्सीनेशन का होना है, उतना खर्चा जब एक जानवर बीमार हो जाना, इसी बीमारी में मुबतला होना है, तो उतना उसके ऊपर मेडिसिन का भी लगेगा। और ये भी यकीन नहीं है कि वो बचेगा भी या नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो काटा बीमारी है PPR की, इंतहाई डेंजरस, इंतहाई मोहलिक है। 60 से 70% इसमें जानवर की जान चली जाती है। जो बाकी जानवर बच जाते हैं वो भी अधमोए से बच जाते हैं। रिकवरी बहुत मुश्किल है, बहुत लेट जाके वापस अपनी कंडीशन को बहाल करते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है आपने। 2 बीमारियां होगी। तीसरी बीमारी है, अच्छा, जो PPR है काटा, ये इसकी इम्यूनिटी, इसकी कुव्वत मुदाफ़त जिस्म के अंदर 2 से 3 साल तक रहती है। अगर आपने एक बार करवा ली तो कभी इम्कान है कि 2 या 3 साल तक ये बीमारी ना आए, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे आपने इसका सालाना जो बूस्टर डोज है वो आपने लगानी है। इसी तरह जो नमूनिया की बीमारी है वो भी आपने साल में एक बार ये वैक्सीन होगी
उसके बाद आपने सालाना इसका बूस्टर लगाना है। जो तीसरे नंबर पे बीमारी है अंतड़ियों का जहर, एंटीरोटॉक्सीमिया, पित्ता सूजने की बीमारी, इसकी वैक्सीन। अच्छा, पहले मैं थोड़ी सी बीमारी का बता दूं कि ये बीमारी इतनी ज्यादा तेज है, इसमें इतनी जल्दी डेथ होती है, खास तौर पे ये होती है बच्चों में। ठीक हो गया। तो क्यों ज्यादा होती है? बच्चे जब दूध ज्यादा पी लें, जब बच्चे को काफी देर भूखा रखा है, फिर अचानक उन्हें दूध मुहैया किया गया तो वो बहुत ज्यादा पिएंगे भूखे होने की वजह से। ये जो इसका कॉजेटिव एजेंट, जो इसका बैक्टीरिया है, वो अंतड़ियों के अंदर पहले से मौजूद है, हर जानवर के जिस्म के अंदर वो मौजूद है। जब उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जब उसे मौका मिलेगा, जब उसे दूध ज्यादा मिलेगा, जब एक जानवर अगर बड़ा है तो वो गंदम, अनाज, वंडा उसने ज्यादा खा लिया, तब इस बैक्टीरिया को, इस जरासीम को मौका मिलेगा, ये एक्टिव हो जाएगा और टॉक्सिन, जहर पैदा करेगा जिस्म के अंदर और जानवर की फौरन डेथ होगी। अगर बच्चा है तो 100% फौरन डेथ होगी, अगर बड़ा है तो वो थोड़ी देर अलामात जाहिर करेगा, एक दिन हो सकता है 20 से 25 घंटे खाना पीना छोड़ देगा, बैठ जाएगा, लेट जाएगा, गर्दन को पेट पे रख लेगा, इस तरह के अलामात जाहिर करेगा, फॉर श्योर इसकी डेथ है। तो इस वजह से इसकी वैक्सीन भी बहुत जरूरी है, तो ये भी आपने करवानी है। तो ये हैं 3 बीमारियां, इसकी वैक्सीन अच्छा साल में बुक के मुताबिक, लिटरेचर के मुताबिक 2 बार होनी चाहिए, 6 महीने के बाद इसका बूस्टर दोबारा लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर गोट फार्मर यही करते हैं, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है, मोहलक है, तो हर 4 महीने बाद इसकी जो डोज है वो लगाई जाती है बूस्टर, और इससे ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा इसकी जो आमतौर पे मिलती है वायल 2 ml, कई कंपनियों की 2 ml है ज़ेर जिल्द और कई की 3 है, तो आप वायल के ऊपर से ये बात पढ़ लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेग्नेंट गोट को वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ये ज्यादा अफवाह फैली होती है फार्मर्स के अंदर, किसानों के अंदर के जो प्रेग्नेंट जानवर है उसको वैक्सीन नहीं करनी, प्रेग्नेंट जानवर को वैक्सीन नहीं करनी, बच्चा ज़ाया कर देगा। इस तरह की कोई बात नहीं है, प्रेग्नेंट जानवर को आप वैक्सीन कर सकते हैं। अब बकरियों को किस तरह वैक्सीन करनी है? बकरियों को बल्कि लाजमी आपने वैक्सीन करनी है। उसका फायदा ये होगा कि जो कुव्वत मुदाफ़त, जो इम्यूनिटी मां के अंदर पैदा होगी, वही बच्चों के अंदर पहले से ट्रांसफर हो जाएगी। किस तरह? अगर तीसरा महीना है तो आप तीसरे महीने पे वैक्सीन कर दें पीपीआर की, जो काटा बीमारी बोली है। चौथे महीने पे आप वैक्सीन कर दें एंटीरोटॉक्सीमिया की। जो आखिरी 5वां महीना है उसमें आप वैक्सीन को जरा परहेज करें, उसमें ना लगाएं। पहले महीना जो प्रेगनेंसी का उसमें भी आप परहेज करें, लगाएं। तीसरे और चौथे महीने के अंदर आप एक एक वैक्सीन लगा दें। उसका फायदा यह होगा कि जानवर के अंदर मां के जरिए कुव्वत मुदाफ़त पहुंच जाएगी। अब जिस बीमारी का, अंथड़ियों के जहर का मैंने जिक्र किया कि वो बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, तो वो बीमारी जो बच्चों में होनी थी लेकिन मां को वैक्सीन की तो बच्चों को मुंतकिल हुई, तो वो बच्चों में बीमारी जल्दी नहीं आएगी। 4 महीने की एज पे ऐसा बच्चा जिसकी मां को वैक्सीन कर दी गई थी, उसको हम पहली वैक्सीन 4 महीने की एज पे करेंगे। वो बच्चा जिसकी मां को वैक्सीन नहीं की गई थी, उसे हम 2 से 2.5 महीने पे वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मां को वैक्सीन करके बच्चों के तक कुव्वत मुदाफ़त पहुंचाई जा सकती है। उनको बीमारी आने से जल्दी, अर्ली उम्र में, अर्ली स्टेज पे बीमारी आने से उनको रोका जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो वैक्सीनेशन के हवाले से जितने भी सवाल थे वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई बात अगर रह गई है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जानवरों के हवाले से किसी किस्म का कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।